गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया है और गर्मी के सीज़न में आप लोगों को पता है कोल्ड ड्रिंक्स, दूध, लस्सी, दही, घी, मतलब ठंडा चीज़ कोई भी है बहुत ज़्यादा दबा के बिकती है। आइसक्रीम्स, बहुत ऐसी वैरायटी है जो गर्मी के सीज़न में आप लोगों का बहुत मार्जिन कराएंगी, जो मेरा भाई कन्फेक्शनरी या किराना की दुकान या दोनों प्लस करके किए हुए हैं। तो आज की मेरी वीडियो होने वाली है कि गर्मी के सीज़न में ऐसा कौन सा फ्रिज आपको रखना चाहिए जो आपकी दुकान के लिए सूटेबल हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो यही है कि भाई किराना की दुकान हो या कन्फेक्शनरी की दुकान हो, आपको कौन सा फ्रिज लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए दुकान के लिए ठीक रहेगा। डीप फ्रीज हो या स्टैंडिंग फ्रीज हो, जो भी हो, दोनों के बारे में आप लोगों को डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो देर ना करते हुए वीडियो करता हूँ शुरू। देखिए दोस्तों, डीप फ्रीज के बारे में बात कर लेते हैं। जिसकी भी किराना या कन्फेक्शनरी की या दोनों दुकानें हैं, उसको डीप फ्रीज लेना है, स्टैंडिंग फ्रीज में, दोनों के बारे में डिटेल में बता देता हूँ। स्टैंडिंग फ्रीज की पहले बात कर लेता हूँ। स्टैंडिंग फ्रीज वो फ्रीज कह रहा हूँ मैं जो घर पे होता है यूज़। बहुत से मेरे भाई क्या करते हैं कि जो घर में यूज़ होने वाला फ्रिज है उसको दुकान पे ला के रख लेते हैं और उसी में सारा सामान बेचते हैं। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि उसमें सामान इतना नहीं आता। कोल्ड ड्रिंक्स है 2-2 लीटर की, मेरे ख्याल में 5 से 6 बोतल फिट करोगे, फिर 750 ml है, 1.25 लीटर है, छोटी है, इतनी सारी वैरायटी हो जाती है कि उसमें सारा सामान आता ही नहीं है। दूसरी बात, वो कूलिंग भी नहीं करेगा, इतनी कूलिंग नहीं करेगा कि जितना आपका डीप फ्रीज कर देगा। और तीसरी बात बता दूं मैं आप लोगों को, दूध है, दही है, लस्सी है, वो उसमें अगर कोल्ड ड्रिंक रख दोगे तो उसमें जगह ही नहीं मिलेगी आपको कि उसमें कहाँ रखें। तो बड़ी दिक्कतें हैं। अगर घर का फ्रिज कोई भाई मेरा दुकान पे रखे हुए है, ठीक है जी, किसी का कम बजट है तो वो रख सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें भी फिर भी दिक्कत है। एक मतलब अगर दुकान आपको एज ए प्रोफेशन अपने बिजनेस के लिए ही रखना कि भाई दुकान है मेरी, यही मेरा बिजनेस है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डीप फ्रिज ही अपने पास रखिए। ठीक है, अब डीप फ्रिज का थोड़ा सा फ़ायदा बता दूं मैं आप लोगों को। डीप फ्रिज का क्या फ़ायदा है, मान लीजिए मैं ही एक, मुझे अपने आप, मैं खुद मानता हूँ कि मैं एक कस्टमर हूँ। अब मैं दुकान पे जाऊँगा, किसी की भी दुकान पे, आपकी दुकान पे चला गया, कहीं भी चला गया, मुझे कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए। 2 दुकानें हैं सामने, एक दुकान पे है डीप फ्रिज, एक पे है स्टैंडिंग वाला जो घर वाला फ्रिज है वो। ठीक है, मैं स्टैंडिंग वाले पे क्यों लूँ, मैं डीप फ्रीज वाले पे क्यों नहीं लूँ। सोचो, कोल्ड ड्रिंक का रेट सेम है, 90 रुपये की मुझे वहाँ भी मिलेगी, वहाँ भी मिलेगी। गर्मी का सीज़न है, मुझे ठंडी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, ना कि नॉर्मल चाहिए। जो स्टैंडिंग वाला फ्रिज है वो इतनी चिल्ड नहीं करेगा, जबकि गर्मी जो डीप फ्रिज है वो आपको ठंडा करके देगा। तो मैं उसके पास ना जाके उसके पास जाऊँगा जिसके पास डीप फ्रिज होगा। स्टैंडिंग वाले फ्रिज के पास मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि जब मुझे पैसे पूरे देने हैं तो मैं आइटम भी अच्छा लूँगा ना, कोल्ड ड्रिंक्स भी मुझे ठंडी चाहिए। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो मैं अभी ये, मैं अपने आप को मान के चल रहा हूँ कस्टमर, एज हर कस्टमर की यही सोच होगी। मेरे यहाँ बहुत दुकानें हैं मेरे आस पास में, लेकिन मेरे ख्याल से 1-2 के पास ही होगा डीप फ्रीज, नहीं तो मेरे पास डीप फ्रीज है। 90% कस्टमर मेरे से ही सामान लेते हैं, ना कि उनसे लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास डीप फ्रीज है। जिसके पास डीप फ्रीज है उसके पास वैरायटियाँ बहुत होंगी। मेरे पास A to Z सारी कोल्ड ड्रिंक्स की वैरायटियाँ रखता हूँ मैं। A to Z वैरायटी, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स की वैरायटियाँ सारी रखता हूँ मैं। तो यही कारण है, वो जो कस्टमर है वहाँ ना होके मेरे पास क्यों आते हैं, 90% इसीलिए आते हैं क्योंकि मेरे पास डीप फ्रीज है, स्पेस ज़्यादा, इसमें सारा आइटम रख सकता हूँ। दूध भी रख सकता हूँ, दही भी रख सकता हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स भी रख सकता हूँ, लस्सी, मक्खन, बटर वगैरह A to Z आ जाता है इसमें, स्पेस बड़ा है। तो डीप फ्रीज का ये फ़ायदा है। गर्मियाँ वैसे ही आ चुकी हैं, डीप फ्रीज आपको रखना ही रखना पड़ेगा अगर आपको दुकान करनी है। जो भी मेरा नया भाई अगर कोई दुकान करना चाहे तो उसको मैं यही सजेशन करूंगा कि आप डीप फ्रीज ज़रूर रखें। और एक बात बता दूं, इसका लाइट के खर्चे के बारे में बता दूं। बहुत से मेरे भाई ये कमेंट कर देते हैं कि भाई इसका तो बिजली का खर्चा बहुत आता होगा। जो आपका नॉर्मल फ्रिज होता है ना, उस फ्रिज को आप दिन रात चलाओगे, दिन रात चलाते रहना पड़ेगा आपको दुकान पे। इस फ्रिज की ऐसी नहीं है, ये पूरे 24 घंटे में से आप इसको सिर्फ 4 घंटे चला सकते हो। तो बिजली का खर्चा भी इतना नहीं आता जितना कि आप समझ रहे हैं कि इतना ज़्यादा खर्चा आता होगा, ऐसा नहीं है। ये 3 से 4 घंटे ही आपको पूरे 24 घंटे में से, ज़्यादा ही गर्मी है तो 5 घंटे चलाना है, वरना 4 घंटे में ये हर कोल्ड ड्रिंक्स, हर सब कुछ चिल्ड बना देता है। ठीक है, मैं एक बार आपको अपना फ्रिज दिखाता हूँ, उसके अंदर दिखाता हूँ क्या क्या सामान है। चलिए सीधा मेरे फ्रिज के पास। ये देखिए, ये फ्रिज है मेरा 500 लीटर का, ब्लू स्टार का फ्रिज है। मैं इसको दिखाऊँ आप लोगों को ओपन करके। ये दिखाई दे रहा है, मतलब फुल भरा पड़ा है, पूरा भरा हुआ है। इसमें हर नीचे नीचे पूरी कोल्ड ड्रिंक्स ही कोल्ड ड्रिंक्स, इसके नीचे पेटियाँ के नीचे, मतलब ये भी मुझे कम पड़ रहा है। अब आप सोच सकते हो कि डीप फ्रिज की कितनी वैल्यू है। ये दिखाई दे रहा है,
ये भी कम पड़ रहा है। इसके नीचे पूरी जो ये ऊपर रखा है सभी मैं उठा के दिखाऊँ आप लोगों को। ये चॉकलेट्स हैं, ये देखिए पूरा भरा पड़ा है। गर्मी के सीजन में ये चीज़ें चलती हैं। अब इधर सेकंड गेट इसका ओपन करता हूँ मैं। ये देखिए एक साइड में दूध आ जाता है, छोटी कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती हैं, जिसका ये स्टैंड भी मिलता है इसमें आपको, अच्छा है। और इधर में आप कोल्ड ड्रिंक्स और इस स्टैंड के नीचे सोडा वगैरह, पानी की बोतल्स वगैरह रख सकते हो। दूध, दही, लस्सी, पनीर सारा एक आपका इस पोर्शन में आ जाता है, समझ गए। ये तो हुआ डीप फ्रीज का, जिसमें आपको कोल्ड ड्रिंक्स रखनी है, दूध, दही, लस्सी, पनीर, चॉकलेट्स वगैरह सब हर एक आइटम आप इसमें रख सकते हो। एक आइटम को छोड़ के, वो है आइसक्रीम। आइसक्रीम को आप इसमें नहीं रख सकते। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता दूं। आइसक्रीम को माइनस टेम्परेचर चाहिए, यानी कि 0 से भी नीचे उसको टेम्परेचर चाहिए, जब तक वो मतलब आइसक्रीम ही रहेगी। अगर 0 से ऊपर हो जाएगा तो वो पिघलना शुरू हो जाएगी, तो कस्टमर उसको लेंगे नहीं। तो 0 से नीचे टेम्परेचर रखोगे तभी वो आइसक्रीम मतलब ठीक रहेगी। उसके लिए आप इस फ्रिज को कंटिन्यू चला के रखना पड़ेगा आपको। अगर आपने ये फ्रिज कंटिन्यू चला दिया, इसी में मान लीजिए कि आपने इसी के अंदर वो आइसक्रीम्स रख दी और आपको ये फ्रिज कंटिन्यू चलाना पड़ेगा, तो होगा क्या, जो इसमें दूध रखा है, कोल्ड ड्रिंक्स रखी है ना, वो सारी ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि उनकी आइसक्रीम मतलब बर्फ़ जम जाएगी। कोल्ड ड्रिंक्स की अगर एक बार बर्फ़ जम गई तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। सारी कोल्ड ड्रिंक्स आपकी ख़राब हो जाएंगी, दूध का पत्थर बन जाएगा, दही सब कुछ मतलब ख़राब हो जाएगा। चलो दूध आपका ख़राब नहीं होगा, बाहर निकाल के नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स ठीक नहीं होगी। मतलब जितना आइसक्रीम में 15 से 20% तक का मार्जिन होता है, जितना उसमें मार्जिन कमाओगे उससे कई गुना आप लोग उसको नुकसान कर बैठोगे। तो आइसक्रीम के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूं, चाहे छोटा ले लेना, लेकिन -डिग्री टेम्परेचर का एक फ्रीजर लेना होगा आपको, आइसक्रीम फ्रीजर, जो जिसके ऊपर ग्लास टाइप आता है। अभी 2-4 दिन के बाद मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, मेरे पास वो फ्रिज आने वाला है। उसके बाद मैं आपको उसका रिव्यू करके दिखा भी दूंगा कि कौन सा फ्रिज लिया है मैंने, कितने रुपये का मुझे पड़ा है और कैसे कैसे इसमें आइसक्रीम रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो भी मेरा भाई ये सोचता हो कि मुझे एक ही डीप फ्रिज चाहिए, अगर आइसक्रीम नहीं रखनी हो तो एक में काम चल जाएगा। अगर आइसक्रीम रखोगे तो आप लोगों को फिर तो दूसरा डीप फ्रीज, आइसक्रीम का एक स्पेशल फ्रीज आता है, वो रखना पड़ेगा, स्पेशल आइसक्रीम के लिए होता है वो, ठीक है, समझ गए। अब बात कर लेता हूँ डीप फ्रीज आइसक्रीम फ्रीज दोनों ही रखे तो क्या है। अगर आपको दोनों रखे तो थोड़ा सा आपका बिजली का खर्चा मान के चलिए कि आएगा, लेकिन उस हिसाब से आपकी कमाई भी तो होगी, समझ रहे हैं ना। उस हिसाब से आप लोगों की कमाई भी होगी, जिस हिसाब से आप लोगों का बिजली का खर्चा आएगा, तो बिजली का खर्चा अपने आप वो कवर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। अगर आपने 2 फ्रिज लिए हैं तो आपकी बचत भी उतनी होगी, अगर खर्चा होगा तो बचत भी उसी के हिसाब से होने वाली है। अब बात कर लेता हूँ इसके रेट के बारे में। डीप फ्रिज जो है 500 लीटर का मान के चलो कि 500 लीटर तो कम से कम आप लोगों के पास होना चाहिए, कम से कम। उससे छोटा लेना भी मत, 500 लीटर से छोटा लेना भी मत। अगर कोई मेरा भाई दुकान करने की सोच रहा है तो 500 लीटर से छोटे में काम चलने वाला नहीं है। 500 लीटर का डीप फ्रिज अप्रोक्स लगभग 30,000 के करीब आएगा, 30,000 के करीब आएगा। और आइसक्रीम की बात कर लो तो 20 से 22,000 के करीब आइसक्रीम का फ्रिज आएगा, 20 से 22 के। वो छोटा भी चल जाएगा, लेकिन जो ये डीप फ्रिज है ये छोटा नहीं चलेगा। इसमें आपको 500 लीटर कम से कम, इससे ऊपर 600 लीटर भी ले सकते हो, लेकिन कम से कम बता रहा हूँ 500 तो लेना ही है, इससे नीचे लेना ही नहीं है। और जो आइसक्रीम का उसमें खाली आपको आइसक्रीम्स रखनी है, ठीक है, तो वो आपको छोटा भी चल जाएगा। और उसमें क्या रखना है, अगर आइसक्रीम की जगह उसमें सफल मटर भी रख सकते हो, और 1-2 आइटम और रख सकते हो जो मतलब बिल्कुल चिल्ड हो, जैसे बर्फ़ वगैरह हो, बर्फ़ भी रख सकते हो, आइस बोलते हैं जिसको, तो वो रख सकते हैं, इसके पैकेट आते हैं वो। तो आइसक्रीम के फ्रिज के बारे में मैंने बता दिया कि भैया आइसक्रीम का फ्रिज तो आप छोटा भी रख सकते हो, चलेगा, लेकिन कोल्ड ड्रिंक का फ्रिज जो ये डीप फ्रिज होता है ये 500 लीटर से कम नहीं चलेगा, समझ गए। तो दोनों का मिला के चलो तो 50,000 रुपये का आपका खर्चा होने वाला। अगर दुकान बढ़िया लोकेशन पे है, बढ़िया दुकान चल रही है, तो आप लोगों को ले लेना चाहिए। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों को ले लेना चाहिए। आइसक्रीम ना रखना स्टार्टिंग में, खाली एक 30,000 रुपये वाला फ्रिज लो और कोल्ड ड्रिंक्स, दूध, दही, लस्सी, पनीर जो भी कुछ है इसका काम करो, तो ये काम आपका अच्छे से चलेगा, दुकान बढ़िया चलेगी। अब दूसरा कन्फेक्शनरी की दुकान है अगर, तो फिर उसमें आप लोगों को केक वगैरह भी रखना पड़ेगा, तो 2-2 फ्रिज तो आपको चाहिएंगे। तो अगर किसी की खाली कन्फेक्शनरी है तो वो दोनों 2 रखना पड़ेगा उसको। कन्फेक्शनरी की अगर मार्केट में है, कॉलोनी या फिर कहीं और है, तो 2 लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेन बाज़ार में है तो 2 ले सकते हो आप, 2 या 3 भी ले सकते हो अगर मेन बाज़ार में है तो डीप फ्रीज के बारे में आज की मेरी वीडियो मैंने बना दी है। आप लोगों ने जैसे रिक्वेस्ट की थी कि सर गर्मी का सीजन आ गया, इसमें कौन सा फ्रिज ले, घर वाला लगाए, डीप फ्रीज लगाए या कंपनी वाला दे। कंपनी वाले के बारे में मैंने कल वीडियो बनाई थी, उसमें आप लोगों ने देख लिया कि कंपनी इस तरह से आप लोगों को फ्रिज देगी। अगर कंपनी का भी फ्रिज आता तो उसको भी रख लीजिए, फ़ायदा है ना उसमें भी रखने का। जितना उसका खर्चा आएगा इतना ही बचत भी होगी आप लोगों को, ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए। आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
राम राम।